नहीं, भगवान कहते हैं गीता में, भी पढ़ कर देखिए, कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मान ले कि योग में कोई आगे बढ़ रहा है और किसी कारण पर योग भ्रष्ट हो उसका हो गया। स्पष्ट बोल रहे हैं कि मान ले कि प्रभु योगी कोई है, तपस्या साधना ठीक कर रहा है, अंतिम चरण में योग भ्रष्ट हो गया, किसी कारण योग उसका नष्ट हो गया, तो उसकी क्या गति होगी? तो कहते हैं उसकी दुर्दशा नहीं होगी, वो पहले किया है ना, इसलिए उसकी दुर्दशा नहीं होगी। उसको काम करने वाले प्लेटफार्म में जन्म होगा, मतलब ब्राह्मण के घर में, विद्वानों के घर में उसका जन्म होगा, ताकि वहां से वो अपना यात्रा फिर शुरू कर सके। हमारे पास नहीं आएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी दुर्दशा नहीं होगी, उसको पुनः जन्म होगी और ज्ञानियों के घर में जन्म होगा, संस्कारित व्यक्तियों के घर में जन्म होगा, ताकि बचपन से उसको प्लेटफार्म मिले अध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए। स्पष्ट बता रहे हैं, तो पहले से अभ्यासी रहिएगा तो गति नहीं, दुर्गति नहीं होगी, इसलिए सतर्क रहिए। और नहीं तो अंदर से रखिए कि जब भी कुछ हुआ है ना, तो ये कैसी आदत होगी, जब रात में सोने लगे ना तो भगवान के शरण में चल जाइए। आ जाएंगे सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, वो एगो तैयार है। हो सकता है रात में सुतले रह जाए ना, तो सोते समय ब्रह्म को जरूर याद कीजिए। लेकिन यहाँ तो सोते समय मोबाइल देख के लोग सोता है, सोते समय सब मोबाइल देखता है ना, 1-2 घंटा देखेगा, 12-1 रात बन जाएगा तब सोएगा ना, तो वह सब आएगा। और वह कहता है इसलिए सोते समय कम से कम नियम बनाओ, भैया भगवान के नाम लेके, कहा जाने सोने जा रहे हैं, फिर सुबह जगेंगे कि नहीं, सुबह होगी कि नहीं होगी, भगवान का स्मरण कर लो, तो 3-4 घंटा जो सोओगे भगवान का स्मरण माना जाएगा 4 घंटा। तो कितना सुंदर है, थोड़ा सा कर लो 5 मिनट है और 4 घंटा का फल मिल जाएगा ना। तो बहुत सपना लोग देखता है, तो हमको तो ये सपना देख रहे हैं, ऐसे सपना, हमारे पे बहुत से केस आते हैं, महाराज जी क्या करें इतना, तो केवल मोबाइल हटा दीजिए ना, मोबाइल हटा दीजिए, अब सही भाव करके ब्रह्म का याद करते हुए सो जाइए ना, कोई सपना नहीं आएगा। जब ब्रह्म आ जाएंगे तो सब सपना खत्म हो जाएगा। सपना मतलब माया, पहले भी चर्चा हुई है ना माया का। सपना मतलब सुदामा जी को, अक्रूर जी को बाद में हुआ है, तो ऐसे ऐसे सपना लोग देखता है। तो सपना मतलब सपना माया, यानी कि माया, प्रभु का स्मरण करो तो माया स्वतंत्र हट जाएगी, सपना खत्म हो जाएगा। जो सभी को प्रसन्न करता है उसके यहाँ सर्वेश्वर आते हैं। दशरथ सभी के रानियों की इच्छा जान लेते थे। सुमित्रा कहती है कि वह तो कौशल्या की सेवा में ही रहना चाहती है। ये दशरथ जी के बारे में बताया गया है। दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहे हैं, तो उनके गुरु जी वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि पुत्र काष्ठी जब किया गया तो यज्ञ कुंड में से क्षीर शाक लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, इस प्रसाद को अपनी रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतानें होंगी। वशिष्ठ मुनि ने राजा को आज्ञा दी, धर्मपत्नी कौशल्या को इस प्रसाद का अर्ध भाग देना, जो प्रसाद ले जाएगा इसे आधा भाग कौशल्या को देना, धर्मपत्नी जो है देना, और बाकी रहे प्रसाद को कैकेयी सुमित्रा को बांट कर देना। दशरथ राजा ने वैसा ही किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कैकेयी की ओर से बड़ी सफाई दी है, किंतु एकनाथ महाराज ने उसे कर्कशा ही बताया है। कर्कश वाणी में पति का अपमान करने वाली स्त्री ही कैकेयी है। कैकेयी ने दशरथ का अपमान किया, झगड़ा किया कि उसे प्रसाद क्यों अंत में दिया गया। कैकेयी कह रहे हैं कि प्रसाद कौशल्या को आधा दे दिया, बाद में हमको क्यों दिए, पहले हमको दे देते ना, क्योंकि कैकेयी को ज़्यादा मानते हैं ना दशरथ जी, तो अंत में दिया गया। उसने प्रसाद उठाकर बाहर फेंक दिया। कैकेयी को प्रसाद दिया तो उठा के वो बाहर फेंक दी। उस प्रसाद को समड़ी मतलब गिद्ध जैसा पंक्षी उठा ले गई और एक पर्वत पर आई। वहाँ अंजनी देवी तपस्या कर रही थी। उस समड़ी ने अंजनी देवी के सिर पर छाया की और प्रसाद भी दे दिया। अंजनी देवी ने प्रसाद खा लिया तो उनको हनुमान जी प्राप्त हुए। मतलब वही जो खीर मिला था उसी से हनुमान जी का भी जन्म हुआ है और राम जी का भी जन्म हुआ है। अब लक्ष्मण और भरत तो पूजन सबका हुआ है। तो अब कैकेयी को प्रसाद गंवाने का दुख होने लगा। अब कैकेयी को तब फेंका गया है और जब फेंक दी तो उसको दुख हुआ कि अरे अब तो पुत्र नहीं होगा, हम सब खा लिया तो पुत्र होगा, तब नहीं काम जो हुआ गया। अब अफसोस, गलती करने के बाद अफसोस हो रही है और पछतावा होने लगा। कौशल्या बड़ी उदार थी,
उन्होंने अपने भाग्य के प्रसाद से कुछ अंश केकई को दे दिया। सुमित्रा ने भी केकई को थोड़ा सा प्रसाद दे दिया, मतलब सुमित्रा और केकई दोनों थोड़ा थोड़ा प्रसाद कौशल्या दोनों दे दिए। इस प्रकार तीनों रानियों ने प्रसाद खाया। अपने घर को अयोध्या सा बनाओ, जहाँ युद्ध क्लेश नहीं होता है वही अयोध्या है। सरयू नदी अर्थात भक्ति प्रवाह के किनारे पर ही शरीर रहने पर ही शरीर भी अयोध्या बनेगा, यानी कि भक्ति करोगे तभी शरीर अयोध्या बनेगा। और ऐसी नगरी में बसा हुआ जीवात्मा दशरथ जितेंद्रिय है। ऐसी नगरी में बसा हुआ जितेंद्रिय दशरथ का मतलब है जो 10 इंद्रियों को वश में किया है वही दशरथ है। जो 10 इंद्रियों को वश में किया है वो दशरथ है, और उसी के पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न होंगे। यानी कि तुम भी अगर 10 इंद्रियों के वश में करोगे, जितेंद्रिय बनोगे, तो तुम्हारे पास भी जो पुत्र होंगे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे ही होंगे। हाँ, दशानन रावण विषयों के अमर्यादा भोक्ता के घर भगवान काल रूप से जाते हैं। दशरथ जीवात्मा इन 10 इंद्रियों को बस में करके जो जितेंद्रिय बन सकता है वही दशरथ है। राम के गर्भ जन्म के समय से ही कौशल्या को ईश्वर के ध्यान में लग गई। देखिए एक शास्त्र क्या कहता है कि गर्भ जब धारण की है उसी समय कौशल्या लग गई भगवान के स्मरण में, ध्यान में। रोज 3-4 दिन से मैं बोल रहा हूँ, माताओं अगर बच्चों को जन्म देना है तो ध्यान करना होगा, 9 महीना तपस्या करना होगा। 9 महीना अगर पति पत्नी आप मर्यादित रहते हैं और प्रभु के स्मरण में रहते हैं तो आपके पुत्र जो होंगे संस्कारित होंगे। आजकल अपहरण बलात्कार बहुत फैल गया है। इसका कारण ये है कि 9 महीना गर्भ में संतान जो रहता है, संतान का बीजारोपण होता है, उसके बाद भी पति पत्नी अमर्यादित रहते हैं। अमर्यादित पति पत्नी के कारण वो गर्भ में बालक अमर्यादित रूप सीखता है, बाहर आता है, जब उम्र होता है तो अपहरण बलात्कार करता है। तो आप याद कीजिए कि आपका लड़का अगर ऐसा है तो आपने गर्भ में था तो कैसा स्वभाव आपका था। आप याद कीजिएगा तो अफसोस कीजिएगा कि मेरे ही कारण ये सब सीख लिया है, पहले ही सीख लिया है। इस समय के बच्चा जन्म लेता है तो मोबाइल चलाना जानता है, क्योंकि माँ गर्भ में आया बालक तो रात भर मोबाइल देखती रहती है। घर में बालक आ गए तो रात भर टिप टाप करती रहती है और तो मोबाइल, तो वो अंदर ही मोबाइल सीख के जाता है। निकलता है तो इधर हती है तब तक अंगुली चलाने लगता है ना। हाँ देख लीजिए, छोटा छोटा बालक हम लोगों को नहीं बुझाता है, वो सब कर देता है, वो सब कर लेता है। इसका मतलब है कि वहीं से निर्माण हो गया, वो सीख लिया है। माँ जो सीखती है वो कंप्यूटर चला दे रहा है ना। तो बिल्कुल सावधान है। इसलिए कहा जाता है कि कौशल्या जी जब गर्भ में राम जी आए तो भगवान के भजन में, स्मरण में, ध्यान करने में लग गई। ये शास्त्र केवल बता रहा है समाज सुधारने की ही प्रक्रिया बता रहा है कि कैसे कैसे समाज में, परिवार में सुधार होगा। राम के 9 मास परिपूर्ण होने आए थे। एक रात्रि को दशरथ ने स्वप्न में देखा कि उनके आंगन में कुछ ऋषि महात्मा आए हुए हैं और जगा रहे हैं। राजा ने स्वप्न में ही सरजू स्नान किया, श्री नारायण का पंचामृत से अभिषेक किया। स्वप्न में ही लक्ष्मी नारायण की आरती की और दशरथ दर्शन कर रहे थे। उन्हें लगा कि प्रभु भी प्रसन्न हैं। इस सुंदर स्वप्न की समाप्ति के बाद वे जाग गए। अच्छे स्वप्न के दर्शन के बाद सोना नहीं चाहिए। राजा ने सोचा कि इस स्वप्न के विषय में गुरु जी के से निवेदन करना चाहिए। वे वशिष्ठ जी के पास गए और बता रहे हैं कि रात में ऐसे ऐसे मैंने स्वप्न देखा है। तो गुरु जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर स्वप्न है, तुम्हारे यहाँ प्रभु आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर प्रभु आ रहे हैं। ये स्वप्न यही बता रहे हैं। ये लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप न्यारी। ये प्रभु का स्मरण किया जाए, गोस्वामी जी द्वारा ये लिखा हुआ है ना। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बरमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कोई केही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, केही गावही स्तुति संता, सर सोमम हित लागी जन अनुरागी, भगत भव प्रकट श्रीकंठ, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, जिन निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सिया राम रामचंद्र जी की जय, रघुपति रामचंद्र जी की जय। दशरथ के घर साक्षात परब्रह्म श्री हरि प्रकट हुए।
जो निर्गुण थे वही भक्तों के प्रेम के कारण आज सगुण बने हैं। स्पष्ट बताया गया है, स्पष्ट बताया गया है कि जो ब्रह्म निर्गुण थे, जो निर्गुण ब्रह्म थे, वो आज सगुण रूप में प्रकट हुए हैं। तो निर्गुण ब्रह्म भक्त के कारण, भक्ति के कारण आज सगुण रूप में आ गए हैं, सगुण रूप शरीर धारण कर लिए हैं। तो मैं इस पर क्या कहता हूँ, मेरा इस पर अपना विचार है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु ने कृपा करके हम पर दया करके हमारा हित चाहकर प्रकट हो गए। कहाँ है? आत्मा के रूप में, शरीर में। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन कंडीशन लगा दिया है, हमारी आत्मा जो है प्रभु का अंश है और प्रकट हो गई है हमारे शरीर में ही, हमारी दीन दशा को देखकर, हमारी दुर्दशा को देखकर कृपा करने के लिए। लेकिन एक कंडीशन लगा दिया है, कौशल्या हितकारी। मैं उसी का हितकर हूँ, हितकारी हूँ जो कौशल के साथ जीवन जीता है, जो सुनीति के अनुसार जीवन जीता है, उसके लिए हितकारी मैं हूँ। समझ में आई बात की नहीं? नहीं तो वो अगर समझिएगा तो सुधार नहीं होगा। भजन कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे समझिएगा कि भय प्रकट हुए हैं, मतलब आत्मा आ गई है शरीर में। भय प्रकट, दीन कृपाला, कृपा करके, दीन दयाला, हमारे दुखियारी को देखते हुए प्रकट हो गए हैं, आत्मा के रूप में शरीर में भी आ गए हैं। लेकिन कंडीशन लगा दिया, मैं किसका हित करूं? कौशल्या हितकारी। कौशल के साथ, नीति के अनुसार, सुनीति के अनुसार जिसका जीवन होगा उसका हितकर मैं हूं। आज जो नीति के अनुसार नहीं चलेगा उसके लिए मैं काल हूं। तो ऐसे समझ के आप साधना कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं ना। दशरथ के घर साक्षात परम ब्रह्म श्री हरि प्रकट हुए। जो निर्गुण थे वही भक्तों के प्रेम के कारण आज सगुण बन गए हैं। जो निर्गुण ब्रह्म थे आज भक्तों के कारण वो सगुण बन गए हैं। तो सगुण बन गए हैं मतलब आत्मा हम लोगों के शरीर में आ गई है, हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण से अधीन हो गए हैं। तो भी प्रभु हैं, छोड़ के भाग नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं भाग रहे हैं कि अब ये सुधरेगा, अब कौशल्या के जैसा जीवन जिएगा, अब सुनीति के जैसा जीवन जिएगा, सुरुचि का जो जीवन है वो त्याग देगा और सुनीति के अनुसार जिएगा। वो केवल इंतजार अंदर बैठ के कर रहा है, अब सुधरेगा, अब मेरे पास आएगा, अब मेरे पास आएगा, वो देख रहे हैं। तो संतों की या शास्त्रों की बात सुनकर हम लोगों को उधर अग्रसर होनी चाहिए।